देखिए आज का जो वीडियो है वो इसराइल की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो है उसके बारे में है। क्यों इसे रॉकेट का विनाशक कहा जाता है और इसराइल का आयरन डोम क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये आयरन डोम है क्या, कौन कौन से पार्ट होते हैं और सभी पार्ट का क्या कार्य है और कौन कौन सी कंपनी ने मिलकर इसे विकसित किया है, किस देश का सहयोग इसमें रहा, कब बना और इस आयरन डोम की रेंज क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसका कॉस्ट क्या है और क्या भारत के पास भी ऐसी कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका विकास विशु और आप देख रहे हैं विशु ज्ञान केंद्र। तो सबसे पहले हम लोग इस इजरायली आयरन डोम की स्पेशलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यह एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम है और ये एक छोटे डिस्टेंस का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिससे रॉकेट, मोटार, तोपखानों की गोले, साथ ही साथ विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को यह बहुत कम ही दूरी से निशाना लगाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। द स्पेशल पॉइंट फॉर इट इज दैट यह हर मौसम में दिन हो या रात काम करता है। ठीक, आप देखते हैं इसे विकसित कैसे किया गया। ठीक है, तो ये 2011 में पहली बार तैनात किया गया था और इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% है और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और प्लस इजराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा तैयार किया गया है। अब इसके रेंज के बारे में बात करते हैं। इसकी रेंज 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक है। हालांकि इजराइल जो है इसे फ्यूचर में 70 से बढ़ा के 250 किलोमीटर तक करने वाला है। अब हम लोग देखेंगे जो आयरन डोम है वो 3 पार्ट्स में सेपरेट रहता है। जो पहला पार्ट है उसको हम लोग डीटी रडार बोलते हैं, यानी डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग बीएमसी बोलते हैं, यानी बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है उसे हम लोग मिसाइल फायरिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। और जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है वो बीएमसी के निर्देश के अनुसार ये मिसाइल को फायर करता है। इसमें बेसिकली ये जो है इसको हम लोग लॉन्चर बोलते हैं और ये लॉन्चर की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है और इस लॉन्चर में एटलीस्ट 20 से 22 मिसाइल लगे होते हैं, ठीक है। और जो मिसाइल होते हैं उसे हम लोग तामीर बोलते हैं। तो ये है आयरन डोम का पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है। इनेमी द्वारा रॉकेट, मोटार या फिर तोफखाने के जो गोले होते हैं उनसे हमला होने पे आयरन डोम में जो लगी रडार होती है, ये देखिए ये जो रडार है आयरन डोम में जो रडार लगी होती है वो क्या करता है, जो रॉकेट है इनेमी रॉकेट वो किस डायरेक्शन से या फिर कौन सा या फिर विच टाइप ऑफ रॉकेट और मोटार उसकी तरफ आ रहे हैं, उसी दौरान वह उस रॉकेट की स्पीड, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है स्पीड, डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल कैलकुलेशन करके वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो बीएमसी को सेंड कर देता है। कहाँ सेंड करता है? बीएमसी को। तो आप लोग को याद रहना चाहिए ये जो रडार है वो क्या करता है, जो इनेमी का जो रॉकेट है उसकी किस डायरेक्शन से आ रहा है और कौन सा रॉकेट है और फिर उसकी जो प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन क्या है उसका कैलकुलेशन करके वो बीएमसी को सेंड कर। ध्यान रहे जो रडार है वो रॉकेट की दिशा के जाँच के बाद एक वार्निंग सायरन बजाता है और ये वार्निंग सायरन क्यों बजाता है? जिससे स्थानीय लोगों को यह सूचना मिल सके कि उन पर अटैक हुआ है और स्थानीय लोगों को 30 से 90 सेकेंड का समय होता है उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए। तो ये रडार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आयरन डोम में, आयरन डोम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब जो ये इन्फॉर्मेशन बीएमसी को सेंड करता है तो बीएमसी क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको टेस्टिफाई करता है, ठीक है। और टेस्टिफाई जो करता है, जो रॉकेट और मोटार फायर किया गया है, मतलब जो इनेमी द्वारा जो रॉकेट और मोटार जो फायर किया जाता है तो क्या करता है उसको ये टेस्टिफाई करता है कि वो जो रॉकेट और जो मोटार हैं वो पॉपुलेटेड एरिया, मतलब ये जो पॉपुलेटेड एरिया ये होता है, ठीक है, इसके अंदर गिरने वाला है कि नहीं। जो आयरन डोम का एक शील्ड जो बना रहता है इसके अंदर गिरने वाला है कि नहीं। यदि वो प्रोटेक्टेड एरिया में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, अगर वो इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है तो बिना देरी किए फायरिंग यूनिट को इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या करता है, तो ये तुरंत ये मिसाइल फायर कर देता है। अब ये जो मिसाइल होता है, ठीक है, इसको हम लोग तामीर बोलते हैं और इस तामीर में एक रडार होता है और रडार को बीएमसी से हमेशा गाइडेंस मिलता रहता है, ठीक है। गाइडेंस मतलब उस तामीर पे या फिर मिसाइल पे जो बीएमसी है उसका कंट्रोल रहता है, ठीक है, और अपने टारगेट को लास्ट तक पीछा करती है और उसके बाद मिसाइल जो इनेमी ये जो तामीर है इनेमी रॉकेट के पास जाती है और उसके बाद खुद को ही ब्लास्ट कर लेती है। अब देखते हैं आगे की स्लाइड में ये जो तामीर है वो खुद को कैसे ब्लास्ट करती है। यही तामीर है और तामीर जो जाता है इनेमी रॉकेट के पास, ठीक है, ऐसे ही जाता है और इस तामीर को बनाने का जो कॉस्ट आता है $80,000 है। सोच लीजिए एक जो मिसाइल फायर हुआ तो $80,000 गया, तो ये कितना कॉस्टली होता है। और जो बीएमसी होता है वो बीएमसी को $50 मिलियन
विथ बैटरी बनाने का कॉस्ट होता है। तो सोचिए ये कितना कॉस्टली होता है। आप देखेंगे जो मिसाइल मिसाइल यूनिट फायर द्वारा जो तामीर जो फायर किया जाता है तो अपने टारगेट को लास्ट तक पीछा करती है और वो डायरेक्ट उसको हिट नहीं करती। जो इनेमी का जो रॉकेट होता है उसको डायरेक्ट ऐसे हिट नहीं करती है, बल्कि उसको क्या करता है, उसके पैरेलल जाती है। ठीक है, पैरेलल जाने के बाद ये जो इंसेप्टर ये मिसाइल है वो पैरेलल जाती है और उसके बाद इसके बीच में ये जो यहाँ पे आप पिंक कलर का देख रहे हैं पार्ट, पिंक कलर वाला पार्ट, ये यहाँ से ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है और ये जैसे ही ब्लास्ट होता है तो इसके टकराहट से ये भी ब्लास्ट हो जाता है। तो मतलब इसको ख़त्म करने के लिए ये जो तामीर है खुद को ही ख़त्म कर लेती है। तो ये आप देखें कि जो तामीर है, जो आयरन डोम का जो मिसाइल है वो कैसे ब्लास्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो तामीर है वो कैसे अपने टारगेट डिस्ट्रॉय करता है, कैसे अपने टारगेट के पास जाता है और उसके पास जाके अब खुद को एक्सप्लोड करता है और इसके कैसा इसका निशाना जो होता है एकदम सटीक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो ये है आपका फायरिंग यूनिट और ये तामीर को फायर किया। अब देखिए ये वाटर के अंदर जाके कैसे अपने टारगेट के पास खुद को एक्सप्लोड करेगा। तो ये इसका टारगेट है, देख लीजिए। ये जो BMC होता है ये इसको लॉक किया है यहाँ पे टारगेट, ठीक है, फिक्स किया है और ये जो है ये इसके पास, इस पे अटैक नहीं किया, ये इसके पास जाकर, ठीक है, ये यहाँ पे गया और खुद जाके यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि इजरायली आयरन डोम है वो कैसे वर्क करता है। आशा करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और सारी वीडियो आपके पास पहुँचे और आप इसे लाभान्वित हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।